देखो करंट जो सिनेरियो चल रहा है अभी री इलेक्शन का देखें तो ठीक है, उसमें बीजेपी का तो नहीं लगता है, क्योंकि आए 7 में से 5 सीटें इंडिया गठबंधन लेके गया है, तो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से आप देखोगे तो वही जाएगा। अब उसमें कौन पीएम बनेगा ये तो उनका भी डिसाइडेड नहीं, तो हम कैसे बता सकते हैं। गौरव उन्होंने बढ़ाया है और G20 समिट में अब देख लीजिए विश्व भर के क्या कहते हैं नेता यहाँ पे आए। तो आज से पहले जब से हमने होश संभाला अब तक हमने देखा नहीं। तो मेरे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी साहब ही प्रधानमंत्री होने चाहिए। लालू कहते हैं कि G20 से आम आदमी को क्या मिला, क्या हासिल हुआ है? अरे देश का गौरव बढ़ा, वो कम है क्या? ठीक है ना, आज देश की जो परिस्थिति है और क्या कहते हैं कहाँ पहले हिंदुस्तान को पिछड़ा हुआ देश कहा था और अब आज के डेट में सब दुनिया भर के नेता लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अपने प्रधानमंत्री का क्या कहते हैं स्वागत कर रहे हैं इस तरीके से। वो कब आज से पहले कब हुआ? एक बार भी नहीं हुआ। तो मोदी जी इज़ अ परफेक्ट चॉइस। इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है मोदी के खिलाफ, उसमें आपको लगता है कोई पीएम कैंडिडेट या पीएम मोदी को चुनौती देने लायक है? देखो मेरा मानना ये है कि नीतीश कुमार जी को आगे रखा गया है। नीतीश कुमार जी अच्छे नेता हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन पॉइंट सब अच्छे लोगों को एक साथ होना चाहिए। मेरा तो मानना है नीतीश कुमार जी को वापस एनडीए में आना चाहिए और एनडीए के साथ ही नेतृत्व अगर मोदी जी के नेतृत्व में ही गाड़ी इस समय में तेजस्वी यादव पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा के नीतीश कुमार अलग हो गए थे और फिर जाके दोबारा से तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव के साथ हो गए। तो एक जो पलटू राम की उपाधि मिली हुई है उनको, तो क्या लगता है कि वो देश चलाने लायक हैं क्या? देखिए तेजस्वी यादव जी का तो मैं नहीं मानता, क्योंकि आप आरजेडी का इतिहास देखिए। जब आरजेडी का राज हुआ करता था तब दुनिया भर की क्या कहते हैं बदमाशी, डकैती और अपहरण, वहाँ तो सब हर कोई वाकिफ है उससे। ठीक है, जंगल राज उसमें पूरा वाकिफ है। तो कहाँ वो उनका वो क्या कहते हैं राज किसी तरीके से या फिर उनका कोई ओपिनियन का कोई मायने है? कोई मायने नहीं है। बाकी जो नीतीश कुमार पलटू राजा, देखो राजनीति है, ठीक है ना, और मेरा मानना है नीतीश कुमार जी को वापस एनडीए में आना चाहिए। ठीक है, आप एम्प्लॉयमेंट को लेके इन सब सारी चीज़ों को देख के ले लो तो हमारे ख्याल से बीजेपी का सिनेरियो तो अच्छा नहीं है। जो इन्होंने प्रीवियस 5 साल में 10 साल में काम किए हैं, ठीक है, बेरोजगारी और बढ़ी है, बिजनेस में डिक्रीजन आया है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई ट्रुथ फॉल है। तो प्रेजेंट में तो मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ। बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो कहते हैं कश्मीर से धारा 370 हटाया गया, राम मंदिर का निर्माण किया गया और 3 तलाक है उसे हटाया गया और G20 का महासम्मेलन हुआ जिसमें दुनिया भर के देश भर के लोग आए और भारत की तारीफ़ की इतने अच्छे आयोजन को लेकर और व्यापार के नए रास्ते खुले। तो इन सब चीज़ों को कैसे दरकिनार किया जा सकता है? अगर आप ग्राउंड पे देखते हैं तो ग्राउंड पे क्या हुआ, ओनली मीडिया की बात मत करें आप। आज की मीडिया में अगर आप देखेंगे तो आपके जो मुझे दिखता है करंट न्यूज़ आप अगर ओपन करें तो उसमें कितने अच्छे आपको जो एक्चुअल मीडिया दिखाई देती है, कितनी अच्छाई है उसमें। हमें तो लगता है सिर्फ प्रोपोगंडा ही आज के डेट में फैल रहा है। मैक्सिमम लोगों से पूछो तो न्यूज़ देखना बंद कर दिए हैं। आज 15 साल तो हो गए नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री रहते हुए, और बिहार को कहाँ माना जाता है? ठीक है जी, कोई व्यापार नहीं करना चाहता उस प्रदेश में। प्लान एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है बिहार के लिए। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी समस्या है ये तो। और हर कोई गुजरात मॉडल को हर प्रदेश में अपना रहा है, तो किस वजह से अपना रहा है? मोदी साहब की वजह से। तो मुझे लगता नहीं है कि मोदी साहब का कोई रियल ट्रुथ की बात करो, आज अपना चौथा स्तंभ मीडिया बोला जाता है। रियल ट्रुथ भी अगर नहीं फैमिली में भी अगर लड़ाई हो, हमने क्वेश्चन किया चौथा स्तंभ किसको लेते हो? मीडिया को लेते हो। मीडिया में कितनी सच्चाई है जो मीडिया खबरें दिखाती हैं? लेकिन ये तो सच्चाई है ही ना कि राहुल गांधी विदेशों में देश को बदनाम करते हैं। आप अगर एनडीटीवी की बात करते हो, मैं कहता हूँ, मैं देखता था, ऐसी बात नहीं है। एनडीटीवी की बात करो, ठीक है, तो एनडीटीवी बैकडोर से दूसरे ने परचेज़ किया, उसको हटाया किसको? ठीक है, आपके मीडिया सेक्टर के हमारे ख्याल से रवीश कुमार अच्छे मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित हैं।
उनके पास आज की डेट में कोई चैनल नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, यूट्यूब चैनल तो चलाते हैं। यूट्यूब चैनल की बात नहीं होती है। आप जो डेली आप टीवी देखते हो, ठीक है, उसमें आप बताओ कि आपको नहीं लगता कि रवीश कुमार भी एक प्रोपेगेंडा न्यूज़ चलाते थे, और कभी आप एक भी न्यूज़ ऐसा हो जो बीजेपी गवर्नमेंट क्या हर काम उन्होंने खराब ही किया बीजेपी गवर्नमेंट ने, जो उसकी तारीफ नहीं कर पाए, या सिर्फ निगेटिव ही चीज़ें हैं बीजेपी गवर्नमेंट में, पॉजिटिव चीज़ें हैं ही नहीं? भाई साहब, न्यूज़ की बात अगर आप करो, ठीक है, पुलिस का काम किसी को सपोर्ट करना थोड़ी होता है, इंक्वायरी करना होता है ना। अगर जहाँ पे आपको गड़बड़ लिख रहा है, अगर मीडिया की बात करोगे आप, तो मीडिया क्या करेगी? मीडिया की जो चीज़ें आपकी कमी होती है पुलिस, लेकिन पुलिस जो है एक को निर्दोष बताएगी तो एक को ये भी तो बताएगी ये बेकसूर है। तो आपको क्या लगता है कि मोदी गवर्नमेंट निर्दोष? अगर आप कहोगे, ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ पे आपकी अच्छाई, वहाँ पे उन्होंने अच्छाई भी बोली होगी। वोटर आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? देखो, करंट जो सिनेरियो चल रहा है अभी री इलेक्शन का देखें तो, ठीक है, उसमें बीजेपी का तो नहीं लगता है, क्योंकि 7 में से 5 सीटें इंडिया गठबंधन लेके गया है। तो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से आप देखोगे तो वही जाएगा। अब उसमें कौन पीएम बनेगा ये तो उनका भी डिसाइडेड नहीं, तो हम कैसे बता सकते हैं? आप वैसे अभी लगता है कि मान लेते हैं कल की डेट में इलेक्शन हो जाए तो आप किसको वोट देंगे और क्यों? देखो, ये तो डिक्लेरेशन अच्छा नहीं है। नहीं, मतलब वो तो करंट सिचुएशन जो है, ठीक है, आप एम्प्लॉयमेंट को लेके इन सब सारी चीज़ों को देख के ले लो, तो हमारे ख्याल से बीजेपी का सिनेरियो तो अच्छा नहीं है। जो उन्होंने प्रीवियस 5 साल में 10 साल में काम किए हैं, ठीक है, बेरोजगारी और बढ़ी है, बिजनेस में डिक्रीजन आया है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई ट्रुथ फॉल है। तो प्रेजेंट में तो मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ। बीजेपी के सपोर्टर हैं वो कहते हैं कश्मीर से धारा 370 हटाया गया, राम मंदिर का निर्माण किया गया, और 3 तलाक है उसे हटाया गया, और G20 का महासम्मेलन हुआ जिसमें दुनिया भर के देश भर के लोग आए और भारत की तारीफ़ की इतने अच्छे आयोजन को लेकर, और व्यापार के नए रास्ते खुले। तो इन सब चीज़ों को कैसे दरकिनार किया जा सकता है? अगर आप ग्राउंड पे देखते हैं तो ग्राउंड पे क्या हुआ, ओनली मीडिया की बात मत करें आप। आज की मीडिया में अगर आप देखेंगे तो आपके जो मुझे दिखता है करंट न्यूज़ आप अगर ओपन करें तो उसमें कितने अच्छे आपको जो एक्चुअल मीडिया दिखाई देती है, कितनी अच्छाई है उसमें। हमें तो लगता है सिर्फ प्रोपेगेंडा ही आज के डेट में फैल रहा है। मैक्सिमम लोगों से पूछो तो न्यूज़ देखना बंद कर दिए हैं, तो उसका भी कुछ रीज़न ही होगा। किस सेक्टर में आपको लगता है कि मोदी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए था जो नहीं किया, जिसकी वजह से पब्लिक उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट एवरी पर्सन के लिए, वहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात नहीं आती है, वो हर इंसान के लिए ज़रूरी है एम्प्लॉयमेंट, जो कि आज की डेट में उस पर कम्प्लीटली फेल है। ये 2024 में महंगाई और बेरोजगारी मुख्य मुद्दा रहेगा। हाँ, ये तो होना ही चाहिए। 2024 की नहीं, एवरी टाइम की बात अगर करो आप, ठीक है, अगर एक नागरिक की बात करो तो आपका महंगाई, बेरोजगारी, यही सब मुद्दे होते हैं। ठीक है, आप कहे कि मोदी गवर्नमेंट को पब्लिक नहीं देखना चाहेगी एम्प्लॉयमेंट को लेकर, तो आपको कौन सा लगता है कि मोदी को कौन ऐसा नेता है इंडिया गठबंधन में जो चुनौती दे सकता है, जो पीएम कैंडिडेट के लिए डिजर्व करता है? देखो, डिज़र्व की बात करोगे तो ऐसा थोड़ी है कि एजुकेटेड लोग नहीं है। अगर आप पीएम की बात करोगे तो एजुकेशन की बात तो वहाँ पे नहीं है, बाकी और लोग तो एजुकेटेड है। भर तक आपने लोगों को पप्पू पप्पू करके मीडिया पे आप लोग, आज की डेट में सब लोग जानते हैं पप्पू कौन है ना। बट अगर रियल ट्रुथ देखो तो जो एजुकेटेड है वो पप्पू बना बैठा है, जो अनएजुकेटेड है वो आज की डेट में सब कुछ है। लेकिन यही आपके एजुकेटेड लोग जो राहुल गांधी हैं वो विदेशों में जाते हैं और भारत को बदनाम करते हैं, और सैनिकों का मनोबल गिराते हैं कि वहाँ के हमारे सैनिक जो है पिट जाते हैं, और विदेश में जाते हैं कहते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ ज़्यादती होती है। तो आपको नहीं लगता है कि एक पढ़े लिखे लोग देश की छवि ही खराब कर रहे हैं? तो ऐसे पढ़ाई लिखाई क्या मतलब? भाई साहब, पढ़े लिखे देश की छवि नहीं खराब कर रहे हैं। अगर आप ये विदेशों में जाके अगर कोई भारत का को बदनाम करे, इस तरह की बातें करे, घर में आप बात करें तो अच्छी बात है, चलिए आप ठीक है, लेकिन विदेशों में जाके वहाँ पे इस तरह की बातें करना आप कितना जायज़ मानते हैं? विदेशों में जाने की बात नहीं करता हूँ, आप रियल ट्रुथ की बात करो। आज अपना चौथा स्तंभ मीडिया बोला जाता है। रियल ट्रुथ भी अगर नहीं फैमिली में भी अगर लड़ाई हो, आपने क्वेश्चन किया चौथा स्तंभ किसको लेते हो? मीडिया को लेते हो। मीडिया में कितनी सच्चाई है जो मीडिया खबरें दिखाती हैं? लेकिन ये तो सच्चाई है ही ना कि राहुल गांधी विदेशों में देश को बदनाम करते हैं। आप अगर एनडीटीवी की बात करते हो, मैं कहता हूँ, मैं देखता था, ऐसी बात नहीं है। एनडीटीवी की बात करो, ठीक है, तो एनडीटीवी बैकडोर से दूसरे ने परचेज़ किया, उसको हटाया किसको? ठीक है, आपके मीडिया सेक्टर के हमारे ख्याल से रवीश कुमार अच्छे मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित हैं।
उनके पास आज की डेट में कोई चैनल नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं यूट्यूब चैनल तो चलाते हैं। यूट्यूब चैनल की बात नहीं होती। आप जो डेली आप टीवी देखते हो, ठीक है, उसमें आप बताओ कि लेकिन आपको नहीं लगता कि रवीश कुमार भी एक प्रोपेगेंडा न्यूज़ चलाते थे, और कभी आप एक भी न्यूज़ ऐसा हो जो बीजेपी गवर्नमेंट के क्या हर काम उन्होंने खराबी किया बीजेपी गवर्नमेंट ने, जो उसकी तारीफ नहीं कर पाए, या सिर्फ निगेटिव ही चीज़ें हैं बीजेपी गवर्नमेंट में, पॉजिटिव चीज़ें हैं ही नहीं? भाई साहब, न्यूज़ की बात अगर आप करो, ठीक है, पुलिस का काम किसी को सपोर्ट करना थोड़ी होता है, इंक्वायरी करना होता है ना। अगर जहाँ पे आपको गड़बड़ लिख रहा है, अगर मीडिया की बात करोगे आप, तो मीडिया क्या करेगी? मीडिया की जो चीज़ें आपकी कमी होती है पुलिस, लेकिन करना। पुलिस जो है एक को निर्दोष बताएगी तो एक को ये भी तो बताएगी ये बेकसूर है। तो आपको क्या लगता है कि मोदी ऐसा गवर्नमेंट नहीं निर्दोष? है। अगर आप कहोगे, ठीक है, कि वहाँ पे जहाँ पे आपकी अच्छाई, वहाँ पे उन्होंने अच्छाई भी बोली होगी। हम अच्छाई वाला तो की बात नहीं करते हैं, बट अगर वो जब भी बात की है, यथार्थ पे बात की है, फैक्ट लेके बात किया है। मीडिया ठीक काम नहीं कर रहा अपना। मैं सही कहूँगा, मेरा तो यही मानना है, मीडिया आज की डेट में सही से काम नहीं कर रहा है। तो जो आपको ये लगता है कि जो मोदी की छवि बनाई गई है वो मीडिया के जरिए बनाई गई है और उन्होंने धरातल पे काम नहीं किया है? धरातल पे ऐसा तो कुछ रियल दिखता नहीं है। देखो आज इंडिया गठबंधन जो है, आज जो जब से पब्लिक की बात करोगे, पब्लिक लाइन में लगने की काम की है। हम भी, ऐसी बात नहीं है, स्टार्टिंग में हम भी सपोर्टर थे, ठीक है, जब 2000 कब था, 14 से पहले, हाँ 2014 में था, ठीक है, उस टाइम में हमने भी बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ हम भी सपोर्टर थे। बट करंट सिचुएशन आप देखो, ठीक है, करंट सिचुएशन पे हम सपोर्टर नहीं हैं। केजरीवाल के विषय में क्या कहेंगे? ठीक है, अच्छे हैं, पीएम कैंडिडेट के लिए डिजर्व करते हैं? पीएम कैंडिडेट अभी केजरीवाल और के आम आदमी पार्टी का आना ही कितना टाइम हुआ है, अगर आप देखोगे कितने टाइम नेशनल पार्टी इतनी जल्दी बन गई, 2 स्टेट में गवर्नमेंट बना लिया। गुड है ना। अगर आप उन्होंने देखो नहीं, तो वैसे मैं कह रहा हूँ। हाँ, ऐतिहासिक काम किया है, कुछ किया होगा तब सेकंड टाइम लोगों ने चांस दिया है, ठीक है, थर्ड टाइम चांस दिया है। 10 साल से ऊपर तो नहीं हुए होंगे पार्टी को बने हुए। अगर मोस्टली आप देखो थर्ड टाइम के सीएम ये हो गए, ठीक है, दूसरे स्टेट में भी तो कुछ तो किया होगा ना पब्लिक के लिए, तब तो पब्लिक आई है। ऐसा मानते हैं कि आप इन फ्यूचर डिजर्विंग कैंडिडेट हैं केजरीवाल भी? कंप्लीटर हैं, डिजर्विंग की बात नहीं कर सकते, कंप्लीटर तो हैं ही। हाँ, राहुल लेकिन हैं, कोई ऐसी बुराई नहीं है। राहुल गांधी में क्या क्वालिटीज़ मानते हैं जो पीएम बनने लायक हैं? ये देखो, क्वालिटीज़ की बात है, हम ऐसे नहीं है कि एक तो आपने बताया कि मोदी पढ़े लिखे नहीं है, तो इसीलिए हम कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि हम किसी को सर्टिफिकेट दें, ठीक है। हम अपना व्यू रख सकते हैं, हाँ, हम अपना व्यू रख सकते हैं कि कोई कमी नहीं नज़र आती कि जो पीएम के कैंडिडेट में नहीं आते हैं। हिंदुस्तान का हर इंसान पीएम बनने की योग्यता रखता है, जिसके ऊपर केसेस ना हो, जिसके ऊपर ये सब ना हो। 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी। क्यों आपको लगता है ऐसा? देखो, जो देश का जो गौरव उन्होंने बढ़ाया है, और G20 समिट में अब देख लीजिए, विश्व भर के क्या कहते हैं नेता यहाँ पे आए, तो आज से पहले जब से हमने होश संभाला अब तक हमने देखा नहीं। तो मेरे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी साहब ही प्रधानमंत्री होने चाहिए। लालू कहते हैं कि G20 से आम आदमी को क्या मिला, क्या हासिल हुआ है? अरे, देश का गौरव बढ़ा, वो कम है क्या? ठीक है ना। आज देश की जो परिस्थिति है, और क्या कहते हैं, कहाँ पहले हिंदुस्तान को पिछड़ा हुआ देश हारा, और अब आज के डेट में सब दुनिया भर के नेता लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अपने प्रधानमंत्री का क्या कहते हैं स्वागत कर रहे हैं इस तरीके से। वो कब, आज से पहले कब हुआ? एक बार भी नहीं हुआ। तो मोदी जी इज़ अ परफेक्ट चॉइस। इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है मोदी के खिलाफ, उसमें आपको लगता है कोई पीएम कैंडिडेट या पीएम मोदी को चुनौती देने लायक है? देखो, मेरा मानना ये है कि नीतीश कुमार जी को आगे रखा गया है। नीतीश कुमार जी अच्छे नेता हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन सब अच्छे लोगों को एक साथ होना चाहिए। मेरा तो मानना है नीतीश कुमार जी को वापस एनडीए में आना चाहिए, और एनडीए के साथ ही नेतृत्व, अगर मोदी जी के नेतृत्व में ही गाड़ियाँ। समय में तेजस्वी यादव पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा के नीतीश कुमार अलग हो गए थे, और फिर जाके दोबारा से तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव के साथ हो गए। तो एक जो पलटू राम की उपाधि मिली हुई है उनको, तो क्या लगता है कि वो देश चलाने लायक हैं क्या? देखिए, तेजस्वी यादव जी का तो मैं नहीं मानता, क्योंकि आप आरजेडी का इतिहास देखिए। जब आरजेडी का राज हुआ करता था, तब दुनिया भर की क्या कहते हैं बदमाशी, डकैती और अपहरण, वहाँ तो सब हर कोई वाकिफ है उससे, ठीक है, जंगल राज उसमें पूरा वाकिफ है। तो कहाँ वो उनका क्या कहते हैं राज किसी तरीके से, या फिर उनका कोई ओपिनियन का कोई मायने है? कोई मायने नहीं है। बाकी जो नीतीश कुमार पलटू राजा, देखो, राजनीति है,
ठीक है ना। और मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी को वापस एनडीए में आना चाहिए। अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रहते हैं और उनको पीएम कैंडिडेट बनाया जाता है तो क्या आप उनको समर्थन करेंगे, मोदी एक तरफ और एक तरफ नीतीश कुमार? देखो, नीतीश कुमार जी की पॉपुलैरिटी बिहार में हो सकती है लेकिन देश भर में नहीं है, ठीक है। देश भर की पॉपुलैरिटी तो नरेंद्र मोदी साहब की है। नरेंद्र मोदी साहब जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब गुजरात की स्थिति देखिए कहाँ है और बिहार कहाँ है। आज 15 साल तो हो गए नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री रहते हुए, और बिहार को कहाँ माना जाता है, ठीक है जी। कोई व्यापार नहीं करना चाहता उस प्रदेश। प्लान एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है बिहार के लिए। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी समस्या है ये तो। और हर कोई गुजरात मॉडल को हर प्रदेश में अपना रहा है, तो किस वजह से अपना रहा है? मोदी साहब की वजह से। तो मुझे लगता नहीं है कि मोदी साहब का कोई। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री। अच्छा, आप जिनको बता रहे हैं कि मोदी को बनना चाहिए, उन्हीं मोदी को केजरीवाल कहते हैं कि चौथी पास राजा है और देश चला रहा है जनता को बेवकूफ़ बना के। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं आपको लगता है कि मोदी एक अनपढ़ हैं और देश जो है वो वैसे ही चला रहे हैं जनता को बेवकूफ़ बना के? 130 करोड़ जनता को जो चला रहा है वो अनपढ़ कैसे हो सकता है, ठीक है जी। और मैं उनके सर्टिफिकेट पे तो नहीं जा रहा मोदी साहब के, लेकिन ज्ञान सिर्फ पढ़ाई डिग्रियों से नहीं आता, ज्ञान तजुर्बे से भी आता है, और वो व्यक्ति तजुर्बे में सर्वश्रेष्ठ है, कोई चक्कर। तो केजरीवाल जो IITian खुद को बताते हैं और कहते हैं कि हमने दिल्ली में शिक्षा क्रांति ला दी, आप उनको मानते हैं कि डिजर्विंग कैंडिडेट हैं पीएम के लिए या पीएम बन सकते हैं? देखिए, 28-29 प्रदेशों में से एक छोटा सा, वो भी पौना प्रदेश चला रहे हैं वो, ठीक है ना, आधा भी नहीं, उसका भी 25वां हिस्सा चला रहे हैं वो। तो वो कैसे प्रमाण दे सकते हैं वो पूरे देश भर का? तो उनका बिल्कुल मानता नहीं। राहुल गांधी, जिनको जो है एक पप्पू की उपाधि मिली हुई है और उसे वो हटाने की लाख कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी नज़र में क्या है? राहुल गांधी एक परिपक्व नेता, मैच्योर नेता बन गए हैं या अभी भी पप्पू ही हैं? देखिए, पप्पू नेता कभी व्यक्ति का कोई बेवकूफ़ व्यक्ति समझदार नहीं बन सकता, ठीक है नहीं, और समझदार बेवकूफ़ नहीं हो सकता। जो पप्पू है वो पप्पू ही रहेगा और समझदार व्यक्ति समझदार ही रहेगा।